हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमारे बाइनरी नंबर्स काम करते हैं और हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वहां पे ये थी कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। और आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज कोडिंग। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने आप काम नहीं करते, उन्हें हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती है और हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। तो अगर मैं लेमैन टर्म्स में आपको समझाऊं तो कोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना ताकि हमारा कोई डिजायर्ड आउटपुट आ पाए। So coding is the way humans communicate with machines, and it allows us to create software like programs, operating systems and mobile apps. तो कोडिंग क्या है? कोडिंग वो तरीका है जिससे ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं हमारी मशीन से और इंटरैक्ट करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होते हैं और कोई भी उसे यूज कर सकता है। जैसे अगर कोई मोबाइल ऐप है तो हमें ये नहीं पता कि वहां अंदर क्या काम हो रहा है, लेकिन हम मोबाइल ऐप को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। हम गेम्स खेलते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि गेम के पीछे क्या हो रहा है और वहां पर कोड कैसे लिखा हुआ था। और अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर हमारा एक प्रोग्रामर मतलब कोडर कोड लिखकर कोई भी प्रोग्राम बना सकता है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों जरूरत है। हम मशीन कोड में ही उस कोड को लिखकर अपने सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो हम सीधा बाइनरी लैंग्वेज में ही लिख लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो बाइनरी कोड होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। आप अगर बाइनरी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन बाइनरी का कोड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसे समझने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अगर आप लिखते हो तो भी आपको बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हमें ये लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। और कंप्यूटर इज अ मशीन विच अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज एंड वी नीड अ मीडियम टू इंटरैक्ट विद आवर कंप्यूटर। तो हमारा जो कंप्यूटर हो गया वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हमें एक मीडियम चाहिए जिससे हम इंटरैक्ट कर पाए अपने कंप्यूटर के साथ। तो ये काम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। वी हैव हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, सी, पाइथन, जावा विच आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, डेवलप्ड बाय ह्यूमंस। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है प्रोग्रामिंग में, उन्हें डेवलप भी ह्यूमंस ने किया है और ह्यूमंस इनका यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट आवर कोड्स इनटू मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो यहाँ पर ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये यूज कर रही है कंपाइलर का और हमारे कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन कोड में जो हमारा कंप्यूटर समझ पाए। और ये लैंग्वेजेस जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है, मतलब एक ह्यूमन इन लैंग्वेजेस को इजीली सीख सकता है और इनमें इजीली कोड लिखकर हमारे कंपाइलर को दे सकता है और वो कंपाइलर हमारा कोड बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और वो बाइनरी कोड हमारा कंप्यूटर इजीली समझ जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं। फॉर राइटिंग कोड्स वी नीड अ लॉजिक। लॉजिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लॉजिक चाहिए कोड्स लिखने के लिए। We turn this logic into an algorithm by writing down the order in which we need to take the actions to complete the need of the program। मतलब अगर हमें एक प्रॉब्लम मिलती है, मतलब हमें एक प्रोग्राम करने को मिलता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक लॉजिक बनाना होगा और उस लॉजिक को एक ऑर्डर में लिखना होगा जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। और अगर हम चाहे तो उस एल्गोरिदम को यूज करके एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और फ्लो चार्ट बनने से हमारा इजी हो जाएगा प्रोग्राम को लिखना और उसके बाद हम अपना कोड लिख सकते हैं। देन वी नीड टू राइट द प्रोग्राम इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कोड हमने जब लिख दिया फिर हम इस कोड को भेजेंगे कंपाइलर को। द कंपाइलर विल अंडरस्टैंड आवर कोड एंड डिटेक्ट एरर्स इफ एनी, एंड then it will convert our code into machine code which the computer can understand। तो यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले हमारे कोड में एरर्स ढूंढेगा। वो देखेगा कि इस कोड में कोई गलती तो नहीं है और वो गलती आपको बताएगा और अगर कोई गलती नहीं हुई तो आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में और फिर वो कंप्यूटर समझ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कोडिंग का। और नॉर्मली जब भी आपको कोई प्रोग्राम मिलेगा तो आपको बस यहाँ पर लॉजिक बनाना है अपने दिमाग में, मतलब सोचना है कि क्या स्टेप्स हम ले कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसी चीज को हम कोड के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये जो लॉजिक बिल्डिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं तो ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक बिल्डिंग ही होती है हमारी प्रोग्रामिंग में।
अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आ गई तो आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, और आपका लॉजिक जब भी स्ट्रांग होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पे इस कोर्स में हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि आपको समझ आए कि हर कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है और कैसे उसे कोड में कन्वर्ट करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कोडिंग क्या है। अभी यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे हम एक फ्लो बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट से एंड तक ले जाने के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको समझाया अ फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग टी। और आप ये मत सोचना कि ये आपका एक प्रोग्राम होने वाला है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि टी बनाने का एक प्रोग्राम बनाओ। बस मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी काम हो, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स अगर आपको पता है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? आप पहले स्टार्ट करोगे यार, सबसे पहले उठना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और चाय बनाना शुरू करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद आप क्या करोगे? एक केटल में आप पानी डालोगे। पानी डालने के बाद आपको उसे बॉयल पे लगाना पड़ेगा। बॉयल जब आप कर रहे होगे तो उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो पानी है वो बॉयल हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो पानी बॉयल हो चुका है मतलब यस है, तो हम यहाँ पर टी बैग डालना शुरू करेंगे। और अगर वो पानी बॉयल नहीं हुआ है तो हम वेट करेंगे 5 सेकेंड और उसे बॉयल होने देंगे। और जब तक ये पानी बॉयल होगा नहीं, ये यहाँ पर ये लूप चलता रहेगा। और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो यहाँ पर हम टी बैग डाल देंगे। और टी बैग डालने के बाद शुगर भी डालना इंपॉर्टेंट होता है, बिन चीनी के चाय आप पी नहीं पाओगे। और उसके बाद हमारा एंड आ जाता है। तो ये हमारा फ्लो था चाय बनाने के लिए। और ऐसे ही हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रॉब्लम को एक लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसके लिए हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया हो। और हम अपनी कमिंग वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।